नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स से सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, साथ ही ऑल पर प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिशतता परसेंटेज के प्रश्नों को ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 15/1/2%, दूसरा है 15%, तीसरा 17% और चौथा है 13/1/2%। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए, वो फार्मूला मैं आज आपको विस्तार से बता रहा हूँ, जिससे कि इस तरीके के जो प्रश्न हैं उन्हें आप बहुत कम से कम समय में लगा लेंगे। तो देखिए, वो फार्मूला क्या है। प्रतिशत वृद्धि बराबर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत और बटे 100। यही दोस्तों वो सूत्र है जिससे कि हम इस क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं और कम से कम समय में। तो आइए देखते हैं। पहला प्रतिशत, तो पहला प्रतिशत है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, प्लस दूसरा प्रतिशत है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे और ये प्लस पहला प्रतिशत 5 गुणा दूसरा प्रतिशत 10 और बटे 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 और 5 15 प्लस ये 10 पंजे 50 बटे 100। अब इसे जब हम हल करेंगे तो 15 और प्लस में ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा आ गया 15/1/2%। हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल में 15/1/2% की वृद्धि हो जाएगी और यही हमारा जो है राइट आंसर है। और यहाँ पर ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है 15/1/2%, यही जो हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, अब हम लेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्न 2, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पर विकल्प पहला है 7%, दूसरा 8%, तीसरा 6% और चौथा 5%। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि प्रतिशत परिवर्तन हमें निकालना है। और जो फार्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है कि पहला प्रतिशत, तो पहला प्रतिशत यहाँ पर है 20 प्लस और यहाँ पर है दूसरा प्रतिशत है 10% घटा दी गई। दोस्तों, यदि प्रश्न में यह दिया रहेगा कि घटा दी गई, जब ऋणात्मक दिया रहेगा तो आपको जो है ऋणात्मक यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि -10 प्लस पहला प्रतिशत 20 और गुणा में दूसरा प्रतिशत -10। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब घटा दी गई कहेगा तब आपको जो है ऋणात्मक चिन्ह जो है लगा देना है और बटे में ये 100। अब इसे हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 20 और ये -10 और यहाँ पर ये चूंकि ये माइनस है और प्लस में गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो गया 200 बटे में 100। ये 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 20 -10 -2। अगले स्टेप में 20 -10 -2 माइनस का 12। अब 20 में से जब हम -12 घटाएंगे दोस्तों तो हमें जो है 8 यहाँ पे प्राप्त होगा।
यानी कि 8%, 8% का परिवर्तन दोस्तों हुआ है क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो ये दूसरा विकल्प है 8%, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? दोस्तों तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए 56%, बी 50%, सी 56 सही 1/4%, डी 56 सही 1/5%। दोस्तों तो आइए देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर पहला प्रतिशत 25 प्लस दूसरा प्रतिशत भी 25 होगा, क्योंकि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं दोस्तों, वे चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। तो यदि ये 25% बढ़ाई जाती है तो ये भी भुजा 25% बढ़ेगी। तो यहाँ पर दूसरा प्रतिशत 25 प्लस पहला प्रतिशत 25 गुणा दूसरा प्रतिशत 25/100। अब इसे हम हल करेंगे तो 25 चौका 100, आगे 25 जोड़ने पर 50 प्लस 25/4। अब इसे हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 4 छंग 24, यानी कि ये 6 सही 1/4 हमें बचेगा। अब इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56 सही 1/4। यही दोस्तों राइट आंसर है कि प्रतिशत वृद्धि जो है यही होगी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं अपने विकल्प में। तो हमारा जो विकल्प है, विकल्प नंबर जो है सी 56 सही 1/4%, और यही जो हमारा राइट आंसर है। दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।